अरब का एक दानिश्वर मसूल जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान था, हालात से मजबूर होके हिंदुस्तान का रुख करता है। वो यहाँ राजा से नौकरी की तलाश में आया था। जब वो मुलाजमत के लिए राजा से बात करता है तो राजा कहता है, मेरे पास इस वक्त तो कोई जगह नहीं। हाँ, ये हो सकता है मेरे अस्तबल का इंचार्ज मर गया है। तुम्हें शाही घोड़ों का ख्याल रखना होगा, खासकर मेरे शाही घोड़े का। क्या कहते हो? मसूल बेचारा इस बात पे राजी हो गया। उधर बादशाह के सारे वजीर खुश हो गए कि मसूल नामी एक मुसलमान अरब को दरबार में नौकरी नहीं मिली। मसूल बादशाह के अजीज तरीन घोड़े को खुद चरवाने के लिए लेके जाता और उससे ऐसे बातें करता और ख्याल रखता जैसे वो इसका कोई अपना बच्चा हो। कुछ अरसा इसी तरह बीत गया। फिर राजा को ख्याल आया कि क्यों न मसूल को बुलाया जाए और उससे अपने घोड़े के मुतालिक पूछा जाए। जब पूछा गया, मसूल ने कहा, आपका घोड़ा सेहतमंद है, लेकिन वो अब एक अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं रहा। राजा को बहुत हैरत हुई। राजा ने उस वजीर को बुलाया जिसने ये घोड़ा राजा को तोहफा दिया था, और उससे जब पूछा गया तो वो बोला, ये ठीक कह रहा है। वो असल में ये हुआ था कि जब आपका घोड़ा छोटा था तो इसकी माँ मर गई थी, तो गाय ने इसकी परवरिश की थी। ये गाय का दूध पीता था और गाय के साथ ही चरने जाता था, इसलिए इसकी आदतें राजा जी थोड़ी खराब हो गई हैं। राजा को बहुत हैरानगी हुई कि मसूल को कैसे पता चला कि मेरे शाही घोड़े में कुछ कमी है। जब मसूल से पूछा गया तो वो बोला, राजा जी, अगर ये आला नस्ल का घोड़ा होता तो चरते वक्त घास अपने मुंह में डालता और सर उठाकर चबाता, लेकिन क्योंकि ये गाय के साथ पला था तो ये जब भी घास चरता तो सर झुका के गाय की तरह चरता था। मसूल को राजा ने बकरियां, फल, अनाज इनाम में दिया और साथ में एक घर भी दिया। अभी तक मसूल अस्तबल ही में रहता था। राजा को मसूल की जहानत भा गई। अब मसूल को तरक्की दे दी गई। अब मसूल तैनात हुआ मलका के साथ। मसूल का काम था मलका के फैसलों में उनकी मदद करना, उन्हें अच्छे अच्छे मशवरे देना। कुछ अरसा बीता तो राजा को फिर ख्याल आया कि क्यों ना मलका के मुतालिक मसूल से पूछा जाए। तो मसूल को बुला भेजा गया। राजा को इस अरबी दाना पर अब बहुत इत्मीनान था। राजा ने बड़ी इज्जत से इसे बिठाया और कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मलका के बारे में मुझे राय दो कि वो कैसी है। मसूल थोड़ा झिझका, लेकिन उसे सच बोलना ही था। मसूल बोला, मलका इस वक्त तो मलका है, लेकिन वो शहजादी नहीं थी। मसूल का जवाब सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। बादशाह समझ गए कि मसूल कहना चाहता है कि मलका इस वक्त मलका तो हैं, लेकिन उनका ताल्लुक किसी आला खानदान से नहीं। राजा ने उसी वक्त मलका के भाई को, जो कि एक छोटी सी रियासत का राजा था, बुला भेजा। मलका के भाई ने आते ही सारी बात सुनी और वो बोला, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आपके वालिद ने मेरे वालिद से मेरी बहन का रिश्ता बचपन में ही मांग लिया था, लेकिन बदकिस्मती से 6 साल की शहजादी जब हुई तो वो मर गई। हमने आपके साथ ये रिश्ता बरकरार रखने के लिए उस वक्त एक लकड़हारे की बेटी को गोद ले लिया था, और फिर आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए हमने उसकी परवरिश की, और आज वो आपकी मलका है। राजा ये राज जानकर हैरान रह गया। वो रात बीती, दूसरी सुबह हुई तो राजा ने मसूल को बुला भेजा और फिर आते ही पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मलका एक शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखती? अरबी नौजवान बोला, मलका का खादमों के साथ रवैया जाहिलों से भी बदतर था। इन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता था और गुस्से में वो पागल हो जाया करती थी।
अगर वो आला नस्ल की होती, उनमें बर्दाश्त, रहम और सब्र जैसी सफा जरूर होती, जो आपकी मलका में नहीं थी। राजा मसूल की जहानत देखता ही रह गया। राजा ने एक दफा फिर मसूल के घर भेड़, बकरियां, भैंसें, अनाज और फल इनाम के तौर पर भिजवाए और उसे अब दरबार में जगह दी, उसे अपना वजीर खास बना लिया। फिर कुछ अरसा ही बीता था कि न जाने राजा को क्या सूझी कि मसूल को अपने कमरे खास में बुलाया और एक अजीब बात उसे कही। उसे कहा, मसूल, तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो? अरबी वजीर ने कहा, मैं आपको इस बारे में कल बताऊंगा। वो रात बीती, दूसरी सुबह राजा बहुत बेचैन था। राजा ने मसूल को बुलाया और कहा, हाँ, अब बताओ, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? मसूल ने झुकते हुए कहा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने वादा किया कि जो भी तुम बताओगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मसूल बोला, ना आप बादशाहजादे हो, ना आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। आप नस्लन किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखते। राजा के तो होश उड़ गए। राजा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। राजा ने मसूल को अपने साथ लिया और बागीचे से होकर वो अपने वालिद के महल की तरफ रवाना हो गया। राजा का वालिद अंधा था, इसीलिए उसने शाही गद्दी छोड़ी थी और राजा शाही गद्दी पर बैठ सका था। अब जाके राजा ने सारी बात अपने वालिद को बताई। राजा के बाप ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मसूल सच्चा है, हमारी कोई औलाद नहीं थी। रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। अभी रानी ये राज नहीं जानती थी। मेरी सल्तनत का कोई वारिस नहीं था। मैं अपनी रानी से मोहब्बत करता था, उसे खबर भी न होने दी और झूले में मरे हुए बेटे को उठा लिया गया और उसकी जगह एक चरवाहे के बेटे को रख दिया गया। बेटा, तुम वही लड़के हो जिसे हमने गोद लिया था। वो सच कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। राजा को जब ये राज पता चला उसे बहुत दुख हुआ। वो सारी रात अपने महल में आके रोता रहा। दूसरी सुबह उसने अपने अरबी वजीर को दोबारा बुलाया और उससे पूछा कि ये राज तुम्हें कैसे पता चला। मसूल बोला, राजा, ये बहुत आसान था। आपने दूसरे राजाओं की तरह इनाम में मुझे हीरे जवेरात नहीं दिए थे, बल्कि हर दफा इनाम में मुझे भेड़, बकरियां, गाय, अनाज इनाम दिया था। मुझे आपके तौर तरीके और आदात को देखते हुए ये जानने में देर न लगी कि आप राजा तो हैं, लेकिन आपका ताल्लुक एक शाही खानदान से नहीं हो सकता। इससे ये नतीजा निकला कि हमारी आदतें और हमारा तौर तरीका ही हमारे खानदान का पता देते हैं।